नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात करेंगे कुलदीप बिश्नोई के कबूलनामे की। हजका सुप्रीमो ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हजका को दबाने और गठबंधन तोड़ने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। कुलदीप के बयान ने सियासत में खलबली मचा दी है। बीजेपी हजका गठबंधन के टूटने के बाद से ही हजका बीजेपी पर तो बीजेपी हजका पर गंभीर आरोप लगाती आई। लेकिन हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू से खास बातचीत में कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी पर गठबंधन तोड़ने के लिए उकसाने समेत कई आरोप जड़ दिए। आपको हम पहले सवाल का जवाब सुनाते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। आपका बीजेपी के साथ जितने भी उतार चढ़ाव है, मुझे याद है मैंने इसके बारे में रेवाड़ी रैली में ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं कुछ खटास इस रिश्ते में नजर आ रही। और आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस गठबंधन को तोड़ने का ऐलान किया, आपने कहा कि रेवाड़ी रैली में अनदेखी हुई, दरकिनार किया गया। क्यों आपने इतने समय तक ये कहा? देखिए, मैं जवान का आदमी हूँ। मैंने जवान भारतीय जनता पार्टी को दी जब अलायंस हुआ 2011 में। उन्होंने कहा लोकसभा हमारा इंटरेस्ट है, विधानसभा आपका इंटरेस्ट है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि चाहे मुझे कुछ करना पड़े, लोकसभा में मोदी साहब को पीएम बनाने पर मैं आपकी हर बात को मानूंगा, लेकिन विधानसभा में आपको मेरी माननी पड़ेगी। तो मैंने उसी वादे को निभाते हुए, जो इतना जलालत झेली इनके साथ, इतना कुछ होने के बावजूद भी रेवाड़ी रैली मुझे बुलाया नहीं गया, मेरा अपमान वहाँ किया गया और रैली में नहीं बुलाया गया। फिर करनाल की सीट आई, विनोद शर्मा जी का हुआ, चंद्रमोहन जी का हुआ। ये सारा कुछ होने के बावजूद मैं सहता रहा कि मैं जवान का आदमी हूँ। अगर कुलदीप बिश्नोई या जवान पे नहीं रहे देते थे, भाई पैसा लगेगा इतना, टेंट का इतना, उनका वो भी हमने पैसा तो वो सारी बात हो गई थी। उसके बाद वो रैली कैंसिल कर दी गई। जिस प्रकार से आज प्रकाश सिंह बादल के बारे में राजेश जैन है तो और दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि निहारा चाहिए, उस टाइम हमने कहा भी कल आ रहे हैं, हमारी बात तो सुनाई नहीं। इससे क्या लगता है आपको? ये लगता है कि वास्तव बीजेपी का उस टाइम जो मन था वो साफ नहीं था। आज प्रकाश सिंह बादल पर ऐतराज कर रहे हैं और उस टाइम कोई ऐतराज नहीं था। रैली कैंसिल कर दी जाती है, एंड वक्त में करनाल से जितना भेज दिया जाता है। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के मन पे कहीं कहीं ताड़ा जी। कमल सिंह जी, कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि बीजेपी के कई लोग गठबंधन के खिलाफ थे, गठबंधन तोड़ने
इसके ये 580 है और जी। है जगदीश मुखी जी है, ऊपर भी कई आदमी ऐसे जिन्होंने लॉबिंग की थी। कमल सिंह जी, कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि समय आने पर महागठबंधन भी हो सकता है। देखिए, हमारी यही कोशिश है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है, इंडियन नेशनल लोग तो इन तीनों पार्टी लड़ा सकते हैं अगर वो पार्टी आती है तो सवाल। चलिए, कमल सिंह जी हमारे साथ बन रही, जगमोहन आनंद हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगमोहन जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। धन्यवाद जी। सर, एक के बाद एक कई बार कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी पर किए हैं। अब कई राज उन्होंने हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू से खास मुलाकात की, उन्होंने यहाँ पर कई राज खोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने पहले कुलदीप बिश्नोई को हराया, उसके बाद गठबंधन तोड़ने का दबाव डाला। देखिए, चाहे कुलदीप बिश्नोई जी आज कुछ ही बात कह रहे हैं, असल में क्या है कि जब ये लोग अपने वहां से सीट हार गए जी, तो सीट हारने के बाद इस तरह के आरोप स्वाभाविक रूप से उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर लगाए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के ऊपर लगाए। इस प्रकार के आरोपों को हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। अपनी लोकप्रियता ना होने की वजह से कुलदीप जी अगर हारते हैं और उसका ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ते हैं तो ये बड़ी दुखदायी बात है। आज हमारा गठबंधन नहीं है, लेकिन संबंध व्यक्ति को वैसे रखने चाहिए, कभी फिर मिले तो आदमी अच्छे मिले। उनके इन आरोपों का हम पूरी तरह से खंडन करते हैं और उनको निराधार आरोप लगा। कमल सिंह जी, बीजेपी खंडन कर रही है सारे आरोपों का। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रतिया उपचुनाव लोक विधानसभा में हारा, तब किसी आदमी ने कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की हरियाणा दलित कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी। तो आज वो टिप्पणियां क्यों आई? जगमोहन जी बड़े सुलझे व्यक्ति है, ये बताने का कष्ट करें, बड़े अच्छे प्रवक्ता भी है जी कि लगातार अनिल विज जी, आज आपको प्रकाश सिंह बादल से एतराज है, अनिल विज जी लगड़ा घोड़ा करते कोई कुछ बोलता है, उस टाइम में क्यों लगाम नहीं लगाई? जगमोहन जी, जी मुझे आवाज नहीं आई कमल जी की, क्या बोला कमल जी में? कमल सिंह जी, एक बार फिर से अपना सवाल आप दोहरा दीजिए। मेरा कहने का मतलब जगमोहन जी यही है कि जो सवाल लगातार चलते रहे, लगातार टिप्पणियां होती रही, उस टाइम आपने उन पर रोक लगानी चाहिए थी। आज प्रकाश सिंह बादल पे आपकी पार्टी के तमाम नेताओं का एतराज है। जब वो इशार आए तब आप एनडीए के जो मेन घटक थे आप जी, आपने क्यों नहीं कहा कि आपने नियाड़ा चाहिए? जगमोहन जी, कमल जी देखिए, अगर आज इस तरह से हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें तो के पीछे अगर लाठी मारते रहे उसका कोई फायदा नहीं है। अब निर्णय जनता अपना दे चुकी है, पिछली बातों को दोहराने का नहीं है। अब हमारा कोई गठबंधन नहीं, आपकी राजनीतिक लड़ाई अलग है, हमारी राजनीतिक हरियाणा में लड़ाई अलग है। अगर पिछली बातों को कुरेदने लगे तो बहुत सी बातें ऐसी है कि जिनका आज जनता के सामने आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये चाल और चरित्र नहीं है कि हम बातों को सार्वजनिक करें। हम अपनी राजनीति खुद करें और आप अपनी राजनीति खुद करें, वही बेहतर होगा। जी। कमल सिंह जी, मैं पूछ रहा हूँ सरदार प्रकाश सिंह बादल के बारे में इन्होंने बताया, जगमोहन जी ने यह एतराज कैसे हो गया उनको? प्रकाश सिंह बादल को लेकर सवाल हचका कर रही है जगमोहन जी। देखिए, हम राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति करती है। प्रकाश सिंह बादल जी के लिए हम क्या कहें क्या ना कहें, इसके लिए हम हज का कोई जवाब दे तो है नहीं जी। हमारा दल स्वतंत्र है, हम अपनी बात खुद कर सकते हैं। हम उनके लिए बात करें ना करें, आज इस प्रकार की
सीट को लेकर, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी में कमी रह गई, या फिर आप बीजेपी को समझ नहीं पाए तब? देखिए, मेरे को बिहार की जनता के ऊपर भरोसा था कि मेरा साथ देंगे, और जनता ने 4,62,000 वोट पड़ना बहुत मुश्किल बात है। और जनता के हिसाब से तो मैं आज भी जीता हुआ हूँ। 9 में से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता हूँ, जिनमें हारा हुआ बूथ कैप्चरिंग हुई, सीडीज बांटी गई, फिर बादल साहब, ये आपके बाबा रामदेव जी, बीजेपी सब मिले हुए थे, मिलजुल के मुझे हराया गया है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बिल्कुल भी नहीं है, ना स्ट्रेटेजी खराब की बात थी। मैं पब्लिक की पॉलिटिक्स करता हूँ, ईमानदारी और सिद्धांतों की पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं उसी राह पर था और उस राह पर मन से लोगों ने मेरा साथ दिया। जो मैं हारा हूँ, वो हराया गया हूँ, वो एक्स्ट्रा वोट जो बूथ कैप्चरिंग के औरों के रहे षड्यंत्र के, उनकी वजह से मैं हारा। तो कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगता रहा है कि वो जाट और नॉन जाट की राजनीति करते हैं और वर्ग विशेष को ही तरजीह देते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि ये साजिश है और उन्हें फंसाने के लिए बिरादरी की वोट चाहिए, मुझे 36 बिरादरी की वोट नहीं चाहिए। कुलदीप बिश्नोई कभी जात पात की राजनीति ना करता है, ना सोच सकता है इसके बारे में। उन्होंने जात नौ जाट इशू बनाने का प्रयास किया था। उस सूरत में उन्होंने एक नकली सीडी बनाई एक जाति विशेष के खिलाफ, जिनमें झूठे गाने बनाए गए, कुलदीप जाके नॉन जात में ये प्ले करता है। और मेरी आवाज भी कई सीडी में मेरी आवाज भी मॉक करी इन लोगों ने कि कुलदीप ने बोला कि लेकिन जो मुझे जानता है वो जानता है कुलदीप इतनी छोटी पॉलिटिक्स नहीं करता है, मैं ऐसी घटिया पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके झूठे बहकावे में इतने भारी तादाद में एक जाति विशेष के लोग आ जाएंगे। लेकिन अब मैं समझता हूँ वो लोग समझ गए हैं कि झूठा ही सीडी देके हमारा इस्तेमाल किया गया, आने वाला टाइम मेरा साथ देंगे। कुछ लोगों ने ये कहा कि आपने कहा मुझे 35 तो बिरादरी की के वोट तहत यहाँ पर षड्यंत्र भी रचा गया, ऐसा कहना है कुलदीप बिश्नोई का। और सब धर्मों का इज्जत होता है। शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी।
खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। ब्रेक के बाद सियासत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुलदीप का कबूलनामा लगातार जारी है। आरोपों के बाद जब उनसे पूछा गया कि विपक्षी आप पर सीएम बनने का सपना देखने का आरोप लगा रहे हैं, तो कुलदीप ने सुषमा स्वराज पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो रामविलास शर्मा को सीएम बनाना चाहती हैं और ऐसा कभी हो नहीं सकता। रामविलास शर्मा और आपकी दोस्ती जय वीरू की दोस्ती लगती थी। हमेशा रामविलास से जब भी मेरी बात होती थी तो वो हमेशा कहते थे गठबंधन टूटने की बात हो ही नहीं सकती। आप भी यही कहते थे, लेकिन अंत में वही रामविलास शर्मा सबसे ज्यादा मुखालफत करने लगे आपकी, क्यों? मुख्यमंत्री का सपना लेके बैठे हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता नहीं मुख्यमंत्री को आसपास भी रखेंगी। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री का सपना तब लेना चाहिए जब आदमी चुनाव जीत भी सके। आज वो खुद महेंद्रगढ़ छोड़ के कोई और सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढते फिर रहे हैं, तो काहे के मुख्यमंत्री कैंडिडेट अपने हल्के को छोड़ के भाग रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात होगी कि सुषमा स्वराज भी बैकआउट कर गई? रामविलास तो आपने कहा कि सीएम बनना चाहते थे, सुषमा स्वराज को? सुषमा स्वराज जी रामविलास जी को सीएम बनाना चाहती हैं। अच्छा, तो आप क्योंकि गठबंधन में इतने समय तक रहे और जब आपका ये डील था 2.5 साल का, आपको क्या लगता था अभी जो समीकरण थे लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि सीएम पद के दावेदार तो बिल्कुल कई खड़े हो गए हैं बीजेपी में, आपको क्या लगता था कि बीजेपी में सीएम का जो दावेदार है वो मेन कौन होगा? देखिए, मुझे लगता नहीं सीएम के पास कोई सेनापति है। जैसे मैंने कहा, रामविलास शर्मा जी सीएम बनना चाहते हैं। हाँ। 20 साल सीएम बनाना चाहती हैं और ऐसा हो नहीं सकता है। और कहीं ना कहीं सीएम की महत्वाकांक्षा को लेकर सवाल भी उनसे किया गया था। बीजेपी बहुत सोची समझी साजिश के तहत खुद पर गठबंधन तोड़ने का आरोप नहीं लगने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हम पर अलग अलग हथकंडे अपनाकर हमें खुद से अलग करने पर मजबूर कर दिया।
आपने इतना वक्त क्यों लिया ये अनाउंस करने का? क्या ये बीजेपी आपके साथ गेम खेल रही थी कि बीजेपी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी गठबंधन को तोड़ने का, ऐलान करने का, और वो ये चाहती थी कि आप ही ये पहला कदम उठाएं? देखिए, मैं इस बात से डरता नहीं कि तोड़ा किसने किसने नहीं तोड़ा। मैं अंत तक प्रयासरत था कि किसी तरीके से अलायंस बचा रहे। उसी एवज में अमित शाह साहब को पहले मिलने का समय मांगता रहा। मोदी साहब ने तो आज तक समय नहीं दिया था, जब अब तो मांग भी रहा हूँ तोड़ने से पहले। जी बिल्कुल। अमित शाह साहब ने बहुत मुश्किल समय दिया, लेटर लिखा, लेटर पब्लिसाइज हुआ, उसके बाद शायद प्रेशर में आके दिया। स्टेट के लीडर्स को मिलता रहा, रामविलास शर्मा जी को। लेकिन आप कुछ आरएसएस के लोगों से भी मिले? मिलता रहा, आरएसएस के लोगों को मिलता मैं रहा हूँ। उनको जमीनी हकीकत का मैंने बताया कि अगर अलायंस टूटता है तो गलत ताकतों को फायदा मिल सकता है। मैं तो फिर भी सर्वाइव कर गया हूँ कि जनता का विश्वास मेरे साथ है। जाए हमारा, उसी में तभी समय लग गया है, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तब मुझे छोड़ना पड़ा। वीरेंद्र चौहान बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। कुलदीप का कबूलनामा लगातार जो है वो जारी है और हमारे साथ बातचीत में उन्होंने ये सब बातें कही। उनका कहना है कि बीजेपी जो है एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई को हराया, उसके बाद गठबंधन तोड़ने का दबाव। बातें कर रहे हैं उनके पास इस समय इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है जी। गठबंधन कल की बात हो गया और बेहतर ये होता, और अगर वो मैच्योरिटी का परिचय देते एक राजनीतिक परिपक्वता का, तो उस विषय पर बात करते जो इस समय हरियाणा की जनता के समय उनको करना चाहिए। और वो विषय ये है कि हरियाणा के लिए उनके पास विजन क्या है, उस विषय पर तो वो बात नहीं कर रहे। गठबंधन को लेकर के अनाप शनाप जो उनके मन में आ रहा है वो कह रहे हैं। और ये आरोप जो है इसमें कहा सच्चाई है कि भाजपा ने उनको किसी साजिश के तहत हराया। कुलदीप बिश्नोई अगर हारे हिसार का चुनाव तो वो अपने काम करने की शैली के कारण हारे। कुलदीप बिश्नोई अगर हिसार में हारे तो वो इसलिए हारे कि हिसार की जनता मान लिया था पहले 2.5 साल के लिए। चलिए योगेश जी आपसे आगे जुड़ूंगा मैं। अगर दर्शकों को आपको बता दूं कि यहाँ पर महागठबंधन के कयासों के पीछे जब कुलदीप बिश्नोई से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि एक महागठबंधन हो सकता है, कुछ नए समीकरण बन सकते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अभी तो मेरा विनोदिया गठबंधन है और कोई लाइक माइंडेड लोग पार्टी में आना चाहें अलायंस में तो निसंदेह हम महागठबंधन करने परहेज नहीं करेंगे। योगेश जी, महागठबंधन हो सकता है, कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, महागठबंधन तो कभी भी हो सकता है। गठबंधन में राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और वो होगा, क्योंकि विनोद शर्मा जी के पास तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो कुलदीप बिश्नोई जी के पास है। उन्होंने अपनी मेहनत की है इतने साल और उनको अभी दोखा मिला है तो डेफिनेटली पब्लिक के पैसे भी उनके साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया। तो योगेश कौशिक राजनीतिक विश्लेषक जो बता रहे थे कि महागठबंधन जो है, जो बयान अब कुलदीप बिश्नोई ने दिया कि हो सकता है, तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद, कहीं ना कहीं इसकी जो संभावना है वो लगाई जा सकती है। इसी के साथ आज के लिए सियासत में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।